Namaskar. Today we are going to learn about that how to display a Python dictionary in a tabular format. There are three methods. Number one is with the help of for loop, which we have already discussed in our previous videos. Number two is pandas. Now pandas is an inbuilt functionality of Python. It's a library and we need to import the module. Without importing the module, we cannot avail the services of pandas. Number three is tabulate. Tabulate is also a module in Python. We need to import and we can utilize the functionality of it and we can perform the operation whatever we want. So let's do the implementation of all these three methods to display the Python dictionary in a tabular format. Let's go. यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम से जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ABC, PQR, MNO are the names of the children. 78, 89 and 66 are the marks obtained by them, right? That means I'm going to display my dictionary into two columns. One is the name of the children and number two is the marks of the children, right? तो मेरे दो कॉलम बनेंगे. अब टेबुलर फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले करेंगे? जब भी हम किसी भी चीज़ को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं तो उनके हेडर्स होते हैं कि ये कॉलम है एडमिशन नंबर का, ये कॉलम है मार्क्स का, ये कॉलम है रोल नंबर्स का. ठीक है, तो हमें हेडिंग देनी है. अब हेडिंग कैसे देंगे हम? प्रिंट फंक्शन से. ठीक है, तो मैंने लिखा नेम. अब यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे एंड देन मार्क्स, राइट. अब नेम एंड मार्क्स जैसे ही मेरा हेडिंग डिस्प्ले होगा उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट इट लुक्स गुड, राइट. मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर लूप चलानी है. अब फॉर लूप जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आइटम्स मेथड के थ्रू वी कैन आइट्रेट द डिक्शनरी. ठीक है, तो हम वही मेथड वापस से जाके यहाँ यूज करेंगे. फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम. ठीक है, अब स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्या करेगा? पूरे की वैल्यू पेयर को रीड करेगा और की वैल्यू पेयर को रीड करके मैंने क्या किया? दो वैल्यूज में एक्सट्रैक्ट कर दिया. अब की विल बी read out by the key variable and value will be read out by the value variable. Okay, in my iteration. अब यहाँ पे हम एक प्रिंट देंगे. अब प्रिंट में वापस से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड, राइट. अब यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर को मैंने डिक्शनरी के फॉर्मेट में एनक्लोज कर दिया. ठीक है, अब एक बार मैं इसको रन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि नेम एंड मार्क्स दो कॉलम बन जाएंगे. ठीक है, और जो की एंड वैल्यू वो कैसे डिस्प्ले होगा एंड देन हाउ टू मेक द चेंजेस इन द फॉर्मेटिंग, राइट. सो लेट्स रन इट. अब देखो, अब मेरा नेम और मार्क्स जो है वो साथ साथ में जुड़े हुए आ गए. ठीक है, मतलब देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम. अब मेरे नेम्स नेम कॉलम के नीचे आने चाहिए, मार्क्स मेरे मार्क्स के कॉलम के नीचे आने चाहिए. तो कैसे करेंगे? अब हम एक स्ट्रिंग फॉर्मेट करते हैं. मैंने लिखा लेस देन 10, मतलब जो मेरा स्पेस है की प्रिंट होने के बाद वो 10 स्पेसेस तक आ जाए, मतलब 10 स्ट्रिंग जो हमारा एक कोड जनरेट होता है इंटरनली उसके अंदर आ जाए. ठीक है, अब दोबारा से रन करते हैं. अब देखो एक इक्वल फॉर्मेटिंग आ गई मेरी. ठीक है, इसकी जगह हम एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे टेबुलर स्पेस दे दिया मैंने, टैब स्पेस. ठीक है, अब टैब स्पेस क्या करेगा? इक्वल स्पेस जनरेट कर देगा. ओके, क्योंकि 4 नंबर ऑफ स्पेसेस के इक्वल होता है हमारा टैब स्पेस. तो अब एक बार दोबारा रन करते हैं. देखो आ गया. सिमिलरली वी कैन गो हेयर ऑल्सो कि ये रैंडमली एक स्पेस देने की बजाय मैं यहाँ पे /t लिख सकती हूँ, है ना, ताकि मेरा जो वेरिएबल्स के बीच में स्पेस जनरेट हो रहा है और ऊपर के हेडर्स के बीच में जो स्पेस जनरेट हो रहा है वो इक्वलाइज हो जाए, है ना. अब दोबारा रन करेंगे तो मेरी आउटपुट ऐसे आ गई. अब आप ऊपर वाली आउटपुट को और नीचे वाली आउटपुट को थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कि ये वाली जो आउटपुट अब जनरेट हुई है थोड़ी सी ज़्यादा अलाइंड है, प्रॉपरली अलाइंड है. ठीक है, सो वी हैव टू डू द फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस /t, टी फॉर टैब स्पेस. ठीक है, तो ये तो हमारा मेथड की हाउ टू डिस्प्ले द डेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इन अ टेबुलर फॉर्मेट. अब हम सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे अपना, पांडास. लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजिंग पांडास, हाउ टू डिस्प्ले द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट. अब डिक्शनरी हमारी वही रहेगी.
अब पांडास जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज दिस इज एन इनबिल्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। ठीक है, इंपोर्ट पांडास। इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट भी आप तभी कर सकते हो जब पांडास आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसकी सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले CMD पे जाना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, वहां जाने के बाद आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल पांडास, राइट। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और आपकी लाइब्रेरी जो है पांडास वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, वो करने के बाद जब आप इंपोर्ट पांडास करेंगे तो इट विल परफेक्टली वर्क इनटू योर सिस्टम। अब आगे चलते हैं, डिक्शनरी हमारी यही रहेगी। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे dict1 जिसके अंदर पांडास के थ्रू हम डिक्शनरी को कन्वर्ट करेंगे रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने लिखा पांडास डॉट, क्योंकि पांडास मेरी लाइब्रेरी है। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब क्लास जो है मेरी डेटा फ्रेम, उसका जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो यूज करना है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज करने के लिए ही पांडास को इंपोर्ट किया है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है मेरा डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जो मेरे डेटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन करने हैं। 2 आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे, एक तो मेरी डिक्शनरी और सेकंड मेरा कॉलम नेम। ठीक है, फॉर लूप में भी हमने यही किया था, पहले हेडर दिए थे, कॉलम नेम दिए थे, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही देंगे लेकिन आर्ग्यूमेंट के थ्रू देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा डिक्शनरी यहाँ पे पास होने वाला है वो हम पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेरा लिस्ट फंक्शन आएगा, बीच में हम लेंगे स्टूडेंट डॉट आइटम। ठीक है, ये मेरी जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो गई, कॉमा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एक कॉलम्स आर्ग्यूमेंट लेंगे जिसमें हम हेडिंग्स डाल देंगे जो भी मेरे डेटा के लिए मुझे चाहिए। ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो मुझे 2 कॉलम चाहिए, एक के नीचे मेरे नेम्स डिस्प्ले हो जाए और दूसरे के नीचे मेरे मार्क्स डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, दोबारा समझते हैं, डेटा फ्रेम इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड अंडर माय क्लास डाटा फ्रेम विच इज अ पार्ट ऑफ माय पांडास मॉड्यूल। ठीक है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने लिए हैं, एक मेरा डेटा है जिसको कन्वर्ट करना है और दूसरे मेरे कॉलम नेम्स हैं जो मेरे डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, और डिक्शनरी को डायरेक्टली हम यहाँ डिस्प्ले नहीं करेंगे, उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे, तभी मेरा डेटा टेबलर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो पाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट dict1। ठीक है, अब रन करेंगे, मेरा डेटा ऐसे डिस्प्ले हो गया। अब आपको 0 1 2 जो नजर आ रहा है वो ऑटो जनरेटेड इंडेक्स है जो डेटा फ्रेम ने जनरेट किया है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2, एंड ऊपर जो लिखा है नेम एंड मार्क्स दीज आर द कॉलम हेडिंग्स। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जो डेटा फ्रेम है वो मेरा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो 2 डायमेंशनल में से एक डायमेंशन का तो हेडिंग मैंने दे दिया आपको, है ना, लेकिन जो सेकंड डायमेंशन है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, तो उसने ऑटो जनरेट कर दिए इंडेक्सेस 0 1 एंड 2। अब वापस चलते हैं, ये हो गया मेरा पांडास मेथड। सिमिलरली जो मेरा थर्ड मेथड है वो है टेबुलेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ यूजिंग टेबुलेट। ठीक है, अब टेबुलेट में भी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल टेबुलेट। इसको इंस्टॉल किए बिना हम इसकी फंक्शनैलिटीज को अवेल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पांडास को हम कन्वर्ट कर देंगे टेबुलेट में। ठीक है, और यहां पर डिक्शनरी हमारी सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, एक dict1 वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाएंगे डाटा की। ठीक है, नेम कॉमा मार्क्स। ओके, क्योंकि मेरे जो की एंड वैल्यू पेयर है वो नेम एंड मार्क्स के फॉर्मेट में है। अब यहाँ फॉर लूप लिख देंगे, फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन, डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट आइटम। ठीक है, अब ये मेरा आइट्रेशन हो गया, जैसे हम की कॉमा वैल्यू करके आइट्रेट करते थे अपने वैल्यूज को।
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर टेबलेट लाइब्रेरी के टेबलेट कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। अब टेबलेट एंड टेबलेट, क्योंकि टेबलेट मेरी लाइब्रेरी भी है, मतलब मेरा मॉड्यूल भी है, और उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी को हम यूज कर रहे हैं, टेबलेट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। जैसे पांडास में हमने डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर को यूज किया था, वैसे हम टेबलेट के अंदर टेबलेट कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी तीन आर्ग्यूमेंट्स मेरे पास होंगे। पहला क्या है, dict1, जिसके अंदर मैंने लिस्ट के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर दिया है, इससे प्रीवियस लाइन में यहां पर, ठीक है। और मेरा सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, हेडर्स। जैसे पांडास में हमने कॉलम्स दिए थे, यहाँ पे हम हेडर्स देंगे, और हेडर्स मेरे क्या रहेंगे, नेम कॉमा मार्क, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, वो है टेबल फॉर्मेट, टेबल FMT इज द कीवर्ड, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने लिखा ग्रिड, क्योंकि मुझे ग्रिड पैटर्न चाहिए मेरे टेबल के अराउंड, ओके। तो मैंने उसी फॉर्मेट में इसको डाल दिया। अब ग्रिड के अलावा भी मैं आपको और भी वेरिएशंस दिखाऊंगी, पहले हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, अब ये ग्रिड फॉर्मेट में मेरा डाटा डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अब वापस चलेंगे और क्या करेंगे, ग्रिड की जगह हम कर देंगे पाइप, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं, ये देखो, अब मेरा जो डाटा है वो पाइप्स की फॉर्म में यहाँ पे आ गया। मतलब फॉर्मेटिंग में जो चाहूँ वो अपनी दे सकती हूँ टेबलेट के यूज से, राइट। अब अगर मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया प्लेन कि भैया मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, मेरा डाटा सिंपल आ जाएगा, जैसे हमने फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले किया था, ओके। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे टेबलेट कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा टेबलेट डॉट, अगर मुझे टेबलेट डॉट बार बार नहीं लिखना तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी फ्रॉम टेबलेट इंपोर्ट टेबलेट, मतलब पर्टिकुलरली टेबलेट कंस्ट्रक्टर को मैंने टेबलेट लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब इंपोर्ट टेबलेट का मतलब था कि एक ही बारी में मैंने टेबलेट की सारी फंक्शनैलिटीज को कॉल कर लिया, एंड कोई भी फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पे अपने थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकती हूँ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मैं सिर्फ टेबलेट को ही यूज करूंगी, टेबलेट मॉड्यूल में से, ठीक है। तो इसका फायदा मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि मुझे बार बार टेबलेट डॉट टेबलेट नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने वहां लिखा था पांडास डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है। तो अगर मुझे पांडास डॉट डेटा फ्रेम नहीं लिखना तो मैं कर सकती हूँ फ्रॉम पांडास इंपोर्ट डाटा फ्रेम, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएशन होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल को, उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को भी हम कॉल कर सकते हैं या उसकी फुल फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक तो फ्रॉम कि कौन से मॉड्यूल में से इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट क्या पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंपोर्ट करना है वो। तो ये हो गया हमारा tablet method. So we have learned today for loop, number 2 using pandas, and number 3 using tablet method, that how to display a dictionary in a tabular format. So I hope you liked my video, and if you have any doubt and queries, do comment in the comment section. So I guess this is enough for the day. Thank you.